हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 8 वे दिन भी क्या दिन थे। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और अगर आपने अभी तक वे दिन भी क्या दिन थे चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, कुम्मी ने किस दिन की घटना अपनी डायरी में लिखी? तो कुम्मी ने 17 मई सन 2155 की घटना अपनी डायरी में लिखी। दूसरा प्रश्न है, सन 2155 में शब्द कैसे होते थे? तो सन 2155 में शब्द मशीन के पर्दे पर ही आते थे। उसके बाद देखिए फिर तीसरा प्रश्न है कि सन 2155 में स्कूल कैसे होते थे? तो सन 2155 में बच्चों को घर पर ही मशीनी अध्यापक से पढ़ना होता था। मशीनी अध्यापक कैसे होते होंगे? तो इसमें लिखेंगे कि मशीनी अध्यापक में टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। मशीन जो भी बताती है वह काम करके गृह कार्य मशीन में डालना होता है। ठीक है, ऐसा होता था। उसके बाद है, क्या आप मशीनी अध्यापक से पढ़ना चाहेंगे? तो नहीं। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए फिर है कि रोहित ने कहा, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी? क्या आपकी पुस्तकें भी पढ़ने के बाद बेकार हो जाती हैं? बताइए, पढ़ने के बाद आप अपनी पुस्तकों का क्या करते हैं? तो क्या लिखेंगे? पढ़ने के बाद हम अपनी पुस्तकें अपने छोटे भाई बहन या मित्र को दे देते हैं। उसके बाद देखिए फिर है क्वेश्चन है कि क्या आपको स्कूल आना अच्छा लगता है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो देखिए आप इसमें लिखेंगे, आप खुद अपने विचार से आपको कैसा फीलिंग होता है स्कूल जाके, क्यों अच्छा लगता है, तो वो लिखेंगे। तो देखिए स्कूल जाने से क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से, उसको कुछ अलग सा फीलिंग होता है कि स्कूल में जाके पढ़ते हैं और बहुत सारे दोस्त बनते हैं वहाँ और खेलते हैं सभी के साथ मिलके। तो बहुत ऐसा चीज़ होता है जो कि घर में नहीं कर सकते बच्चे, स्कूल जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। और क्यों नहीं अच्छा लगता है तो वो आप लिखेंगे, अगर क्यों नहीं, आपको अगर स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे। उसके बाद है कि मशीनी अध्यापक से पढ़ने के 2 लाभ और 2 हानियाँ बताइए। तो देखिए लाभ लिखेंगे कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार ही पढ़ाता है और यह डांटते या मारते भी नहीं हैं। और हानि देखिए, मशीनी अध्यापक होने से बच्चों का शारीरिक विकास नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है कि कल का होमवर्क छेद में डालो, मशीनी अध्यापक ने कुम्मी को आदेश दिया। अब आपके अध्यापक आपका गृह कार्य कैसे जांचते हैं? तो क्या लिखेंगे कि हमारे अध्यापक पहले कक्षा में सभी का गृह कार्य एकत्र करते हैं, उसे जांचते हैं। उसके बाद देखिए और फिर गलतियों को देखकर उसे सही करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद कुम्मी के मशीनी अध्यापक ना तो उसे डांटते थे और ना ही मार सकते थे, फिर भी कुम्मी को पढ़ाने वाले स्त्री पुरुषों के बारे में सोचकर अच्छा क्यों लग रहा था? ठीक है, फिर भी कुम्मी को पढ़ाने वाले स्त्री पुरुषों के बारे में सोचकर अच्छा क्यों लग रहा था? तो क्या लिखेंगे? क्योंकि मशीनी अध्यापक से पढ़ना कुम्मी को दिलचस्प नहीं लगता था, ना ही उसका पढ़ाई में मन लगता था। कुम्मी को पढ़ाने वाले स्त्री पुरुषों से ही पढ़ने की चाह थी। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है, अब यहाँ पे अंतर बताइए। अब आपका स्कूल और कुम्मी का स्कूल दोनों में आपको अंतर बताना है। तो स्कूल देखिए घर से कुछ दूर, और ये आपका स्कूल और घर में मशीन पर। ठीक है, कुम्मी का स्कूल जो होता था और आपका स्कूल, दोनों में अंतर बताना है। तो आपका स्कूल घर से कुछ दूर होता है और कुम्मी का स्कूल कहाँ था? घर में मशीन पर होता था उसका स्कूल। अब अध्यापक तो स्त्री पुरुष होते हैं, जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो तो चाहे लेडी होते हैं या जेंट्स होते हैं, ठीक है, जो पढ़ाते हैं। और कुम्मी के स्कूल में जो पढ़ाई होता था तो मशीनी अध्यापक होते थे। ठीक है, उससे पढ़ती थी। उसके बाद है पुस्तकें, तो पृष्ठों पर होता है।
जो भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसका किताब होता है उससे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मशीन का पर्दा होता था, जो कुम्मी का स्कूल था उसमें मशीन का पर्दा होता था, पर्दे पे पढ़ती थी। उसके बाद है होमवर्क, तो कॉपियों में होमवर्क मिलता है और मशीन के अंदर, कुम्मी को मशीन के अंदर ही होमवर्क मिलता था। अब परीक्षा कैसे होता था, लिखित मौखिक। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है तो वो लिखित होता है या मौखिक होता है, और कुम्मी का एग्ज़ाम तो वो मशीन द्वारा होता है। मित्र संगी साथी जो होते हैं वो कौन होते हैं आपके स्कूल में, मित्र होते हैं। और कुम्मी का कुछ भी नहीं, कोई भी साथी संगी कोई भी नहीं था, कोई भी दोस्त नहीं था उसका। अब यहाँ पे है कि निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए वाक्य में प्रयोग करना है स्थिर। स्थिर का क्या होगा, तुम स्थिर होकर बैठे रहो, ठीक है। उसके बाद है सामग्री, तो क्या तुमने सारी सामग्री ला दी। नियमित, तुम्हारे पास नियमित समय है। उबाऊ, कल का दिन बहुत उबाऊ था। के बाद है उत्सुकता, तो मुझे घूमने जाने की उत्सुकता है। तो इसमें देखिए आप चाहे तो कोई और वाक्य भी इसमें बना सकते हैं इसका। और उसके बाद है कि कुम्मी को आपका स्कूल बहुत पसंद आया। क्या आपको भी कुम्मी का स्कूल, कुम्मी के मशीनी अध्यापक पसंद आए, अपने विचार लिखिए। तो देखिए इसमें आपको अपने विचार लिखना है कि आपका स्कूल कुम्मी को बहुत पसंद आया, जो आप स्कूल जाते हैं वो बहुत पसंद आया। तो क्या आपको भी कुम्मी का स्कूल अच्छा लगा, तो वो आपको लिखना है। तो यहाँ आप अपने शब्द में लिखिए। उसके बाद है यहाँ पे खाली स्थान भरिए। तो पिछले वर्ष में चौथी कक्षा में पढ़ता था, इस वर्ष मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, अगले वर्ष मैं 6ठी कक्षा में पढ़ूँगा। कल शाम 8 बजे मैं खाना खा रहा था, कल सुबह 8 बजे मैं स्कूल जाऊँगा। तो इस तरह से आपको इसमें ये नीचे जो दिया गया है इसे ही आपको भरना है उसमें कि क्या होना चाहिए, तो इस तरह से भर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे है डायरी लेखन। तो डायरी लेखन एक कला है। डायरी लेखन में हम अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव लिखते हैं। कुम्मी ने अपनी डायरी में उसके द्वारा अनुभव की गई बात लिखी। आपने आज यह पाठ पढ़ा, अपने इस अनुभव को आप भी डायरी शैली में लिखिए। तो आपने जो पाठ पढ़ा तो इसे आपको अपने डायरी शैली में यानी कि डायरी में लिखना है, ठीक है। तो ये आप अपने अनुभव इसमें लिखिए कि आपने क्या पढ़ा, आपको कैसा लगा पढ़ के, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।